Okay, so we'll continue our discussion on circle, rather properties of circle. And in the previous session, we were solving questions related to chord and in the first three theorems. Today we'll discuss cyclic properties of circle. So what we mean by, first let us read the theorem. The theorem says that sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. तो ये सब तो इंग्लिश में कहा लिखा बाद में समझते हैं भाई. पहले तो जाने कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है. What do you mean by cyclic quadrilateral? For the circle quadrilateral we know कि any closed figure, four-sided figure is quadrilateral. ठीक है. रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट, ये सब जो भी है सब क्वाड्रिलेटरल है. रोम्बस, हाँ, पैरेललोग्राम सब क्वाड्रिलेटरल है. ये सब तो पता है अपने को. अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नया टर्म कहाँ से आ गया. ठीक है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मीनिंग है और सर्कल के साथ इसका क्या कनेक्शन है? सोचो दया, सोचो. तो देखो, ये मान लो एक सर्कल बना कि नहीं. हाँ, बन गया भाई. और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब वो होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों वर्टेक्स शुड लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. मतलब कि चारों वर्टेक्स जो है वो सर्कमफेरेंस पे लाई करना चाहिए. जैसे कि ऐसा कुछ. तो दिस इज साइक्लिक. व्हाई? बिकॉज का चारों वर्टेक्स जो है एक तो फोर साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हुआ, और चारों वर्टेक्स जो है वो सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं. तो इसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे. ठीक है. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. मान लो कोई ऐसा है. अब ये साइक्लिक नहीं है. क्यों? क्योंकि इसका दो ही वर्टेक्स लाई कर रहा है सर्कमफेरेंस पे, बाकी दो बाहर लाई कर रहा है. सो नॉट साइक्लिक. दिस इज नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इट इज नॉट साइक्लिक. दिस इज साइक्लिक. सो चारों जो वर्टेक्स है वो लाई करना चाहिए ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. एंड समटाइम्स यू मे गेट कंफ्यूज. कुछ फिगर्स ऐसा होता है जो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है. जैसे कि देखो, वो जो सर्कल है सेंटर है. ठीक है. और कुछ इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है. नो, ये देखो तीन वर्टेक्स लाई कर रहा है, चौथा नहीं, चौथा सेंटर है. और बहुत जन कंफ्यूज है कि क्या साइक्लिक है. एक्चुअली दिस इज नॉट साइक्लिक. ठीक है. इट इज नॉट साइक्लिक. So this is not cyclic. So any quadrilateral whose all the four vertices lie on the circumference of this circle is called cyclic quadrilateral. And if the vertex does not lie, I mean if all four of them does not lie on the circumference, then we cannot call them cyclic. They are simply quadrilateral, but they are not cyclic quadrilateral. अब आते हैं, पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझ गए. अब हम लोग आते हैं अपने थ्योरम पे. ये क्या बोल रहा है कि आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल का जो समेशन होगा वो 180 डिग्री होगा. कोई भी अपोजिट पेयर का बोलने का मतलब ये हो गया. देखो थ्योरम का मीनिंग समझाते. थ्योरम लिख लियो तुम लोग वहां से, आई होप सो. अब उसका मीनिंग समझ लो कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सम काइंड ऑफ, लेट मी मेक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके. So this is our cyclic quadrilateral where all the four vertices, let me mark those vertices, are lying on the circumference of this circle. Okay. अब ये मत बोलना ये थोड़ा सा अंदर दिख रहा है. नहीं, मान लो ये है यार. ठीक है. सो अगर ऐसा है तो फिर इनके अपोजिट एंगल्स, ये दोनों रेड से मार्क किया और बाकी को मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ. रुक जाओ, ब्लू से मार्क करते हैं. तो जो दो एंगल को हम ब्लू से मार्क किए हैं इन दोनों का समेशन 180 होगा, और जिन दोनों को रेड से मार्क किया उन दोनों का समेशन भी 180 होगा. यही ये थ्योरम बोल रहा है. मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग नाम लिख दें, ठीक है, लेट अस नेम दिस एंगल्स एज एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू. तो वी कैन से दैट x प्लस जेड विल बी 180 डिग्री. अपोजिट एंगल, अपोजिट का समेशन 180 होगा. एंड w प्लस y विल बी ऑल्सो 180 डिग्री.
सो अपोजिट एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होता है, ठीक है, बट ओनली इन केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. Okay, if the quadrilateral is not cyclic, then we cannot be sure about it. और अगर ऐसा है तो quadrilateral cyclic है, मतलब उसका चारों वर्टेक्स एक सर्कल पे लाई करेगा. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम. ये थ्योरम क्या बोला कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट पेयर का समेशन 180 होगा. यही बोला ना थ्योरम. तो अगला जो थ्योरम है इसका कन्वर्स है. वो बोल रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, और इसके, ये तो क्या बन गया यार, ऐसे रहने दो, और इसके अगर अपोजिट एंगल्स का समेशन, मतलब दोनों पेयर का अपोजिट एंगल्स का समेशन अगर 180 है तो इट विल बी साइक्लिक. वो बोला कि अगर साइक्लिक है तो अपोजिट का समेशन 180 होगा. ये बोल रहा है कि अगर अपोजिट का समेशन 180 है तो साइक्लिक होगा. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये उसका कन्वर्स है. ठीक है. सो नो नीड टू राइट दिस थ्योरम, ये हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं. ओके, सो नाउ वी हैव नेक्स्ट थ्योरम. देखो ये क्वाड्रिलेटरल बनाया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही दिख रहा है ना. हाँ, अब देखो ये मत बोलना भाई कि दिस लाइन इज कर्व्ड, हाउ कैन इट बी अ क्वाड्रिलेटरल. डोंट आर्ग्यू ऑन दैट. दिस इज माय जीनियसिटी, माय आर्ट वर्क. ओके, सो यू हैव नो राइट टू से कि दिस लाइन इज कर्व्ड. नो, आई एम सेइंग दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन. मान लो कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम लोग पास. हाँ ऑप्शन है. यू कैन close this video and start watching some other video, but I'll suggest that is not the best option. Best option is only me. Okay, फालतू बात बंद करते हैं, चलो ध्यान देते हैं इस पे. तो अगर हम लोग इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बात करते हैं, थ्योरम पे बाद में आते हैं, पहले हमको ये बताओ कि हम लोग नाम लिखते हैं. देखो सपोज इस एंगल का नाम है x और ये वाले एंगल का नाम हम लोग लिखते हैं y. नाउ can we say that x plus y is 180 degree? Yes, definitely we can. Why? Because the angles on a straight line है ना, सेम स्ट्रेट लाइन पे तो ये दोनों एंगल बना हुआ है, तो दोनों का समेशन 180 होना चाहिए. ठीक है. ओके, नाउ सी, इस एंगल को नाम देते हैं से z. तो सिंस दिस इज अ साइक्लिक क्वाड, है ना साइक्लिक, देखो ना चारों पॉइंट लाई कर रहा है ना सर्कमफेरेंस पे, चारों वर्टेक्स 1 2 3 4. सी ऑल 4 वर्टेक्स आर लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल. तो ऑब्वियसली इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो अगर साइक्लिक है तो भाई फिर अपोजिट एंगल का समेशन 180 होना चाहिए. सो ऑल्सो कैन वी से दैट x plus z is 180? हाँ, यस डेफिनेटली. अभी तो हम लोग थ्योरम पढ़े. सो अग्रीड, x plus z will be 180. अब ध्यान से देखो, x plus something is 180, x plus something else is 180. Can we say these two value must be same? देखो अगर मैं बोलूं कि 2 plus something is 8 and then again I write कि 2 plus something is 8, obviously these two have to be the same number which is 6. अलग तो कुछ नहीं हो सकता यार, है. तो वही बात, अगर x plus y 180 है और x plus z भी 180 है तो हम लोग बोल ही सकते हैं कि y और z जो है वो दोनों को इक्वल ही होना पड़ेगा, दोनों इक्वल होगा. सो फ्रॉम दिस टू स्टेटमेंट्स वी कैन कंक्लूड दैट, कंक्लूजन देखो ये दोनों हम लोग अपना क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन था. दिस टू वेर ऑब्जर्वेशन. And then what is our conclusion? Our conclusion is that y will be equals to z. ठीक है. And this is what our next theorem is. So next theorem says, okay, I shouldn't have deleted it. Okay, so this is what the theorem says. It says that exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle. So देखो exterior angle मतलब पता है ना क्या होता है. अगर हम कोई भी साइड को क्वाड्रिलेटरल के किसी भी साइड को अगर एक्सटेंड कर दें तो जो एंगल बनता है ना, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. दिस एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, इसका ऑपोजिट वाला इंटीरियर एंगल. ठीक है. तो ये दोनों इक्वल होगा. मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूँ दोनों को. सिमिलरली लेट मी यूज डिफरेंट कलर फॉर इलस्ट्रेशन सो दैट तुम लोगों को बेटर समझ में. सिमिलरली इफ
हम लोग इस लाइन को एक्सटेंड करें तो देखो ब्लू कलर से एक्सटेंड कर रहा हूँ, देन दिस इज आवर एक्सटीरियर एंगल, तो ये किसके बराबर आएगा, ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये दोनों इक्वल आएगा। तो देखो जिसको मैं सेम कलर से मार्क कर रहा हूँ वो दोनों एंगल्स इक्वल होगा, ठीक है। तो दिस इज इट। अगर हम लोग बात करें दूसरे का, लेट मी यूज सम अदर कलर, ये इधर इस लाइन को एक्सटेंड किए तो ये एक एक्सटीरियर एंगल बना ग्रीन, ठीक है। तो ये ग्रीन किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर, इसके इक्वल आएगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थ्योरम। Okay, now look at this question. We have this circle and then लग रहा है कि दो ट्राइंगल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ऐसे कुछ लग रहा है, ठीक है। Okay, x, y and z, these are three angles. We need to evaluate what are its values and their ratio is given. It is given that x, y and z are in the ratio 3:4:5 and we need to evaluate the value of x, y and z. ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी इतना सारा प्रॉपर्टी पढ़े हैं, यूज करके कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो देखो अभी ताज़ा ताज़ा जो हम लोग पढ़े साइक्लिक प्रॉपर्टी हम सबसे लास्ट में कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्विवेलेंट टू अपोजिट इंटीरियर। तो अगर ये x है, इफ दिस इज x देन ये भी x होना चाहिए, दिस विल बी x। रीजन क्या लिखेंगे भाई, तो देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, इसका पॉइंट का नाम सी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल BAD बैड इज इक्वल्स टू एंगल BCE। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, दोनों लिख देना कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्विवेलेंट टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। Exterior angle of a cyclic quadrilateral is equivalent to the opposite interior angle. I am not writing the reason, I am dictating it, नोट लिख लेना, आलसी है ना, लिखेंगे कहाँ है हम। ओके, तो ये x हो गया, बोलोगे ये x से क्या हो जाएगा। एक्चुअली माई एम इज कि जैसे देखो ये बड़ा सा एक ट्राइंगल जो है, ठीक है, तो इसका देखो अब एक एंगल z है, एक x ले लिया, अगर तीसरे को हम y के टर्म्स में ले आए तो हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों का समेशन 180 होगा, and from there we might get some relation, we might get some values. So my aim is that. So अब ultimately बच गया कि अब ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। या फिर तुम ऐसा ही बोल सकते थे कि ये जो ट्राइंगल है BCE, ट्राइंगल BCE, ठीक है, ये ट्राइंगल जो है इसी में आप सॉल्व करते हैं कि दो ठो दिया हुआ है, एक x और एक y, तो ये तीसरा ये फाइंड कर लो इन टर्म्स ऑफ z, तो फिर रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते थे, कर ही सकते हो वैसे भी, नो इश्यूज। पर ये मेरे को दिख गया ना कि अभी अभी तुरंत आया था जब थ्योरम पढ़े थे, दिख गया इसलिए आई यूज्ड इट, ठीक है। अब चलो ये एंगल फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, जिसके टर्म्स में फाइंड हो। तो कैन वी से दैट दिस एंगल लेट मी मार्क इट विथ डिफरेंट कलर, ये देखो दूसरा कलर से मार्क किया, ये एंगल बोल सकते हैं कि इट विल बी 180 माइनस एक्स प्लस वाई। वाई 180 माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि देखो एक ट्राइंगल, ये BCE भी तो एक ट्राइंगल है ना, BCE इज ऑल्सो ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर टू एंगल्स आर गिवन, भले एक्स वाई के टर्म्स में दिया होगा पर है ना, अगर दो एंगल एक्स और वाई है तो तीसरा क्या होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करो और 180 से सब्सट्रैक्ट कर दो, ये होना चाहिए ना। सो वी डिड दैट। नाउ इफ दिस इज 180 माइनस एक्स प्लस वाई, देन ये वाला एंगल जो है दिस मस्ट बी एक्स प्लस वाई, मतलब कि एंगल ABF या ABC भी बोल सकते हो उसका नाम, विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि इन दोनों का समेशन भी तो 180 होता है ना। या फिर तुम लोग ऐसे भी इसको सोच सकते हो कि बचपन में पढ़े थे ना ट्राइंगल वाला, कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये बचपन में पढ़े थे, ये ट्राइंगल वाला था, ठीक है, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाला नहीं है। क्या था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, अगर ये x है ये y है तो इट विल बी x प्लस वाई, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो रहा है, तो बस हो गया काम खत्म। एक एंगल x है, एक z है और एक x प्लस वाई है, तो हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, x प्लस z प्लस तीसरा एंगल क्या है x प्लस वाई है इज इक्वल टू 180 डिग्री।
पर देखो एक इक्वेशन 3 वेरिएबल कैन नॉट बी सॉल्व, हो ही नहीं सकता। पर हाँ यहाँ पे हो सकता है। क्यों हो सकता है? बिकॉज इन तीनों का रेशियो दिया हुआ है ना, देखो 3:4:5। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट जो ऐसे लेट x बी 3a, सिमिलरली y बी 4a। तो हम लोग 3a 4a 5a इन तीनों का वैल्यू मान लेते हैं। मतलब कि हम लोग मान लिए कि x इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू 4a एंड z इज इक्वल टू 5a। अब ये वैल्यूज को इस इक्वेशन में बैठा देते हैं तो एक वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगा 3a प्लस z इज 5a प्लस x इज 3a प्लस y इज 4a। अब देखो वन वेरिएबल इक्वेशन आ गया, फ्रॉम हियर वी कैन इवैल्यूएट दैट वेरिएबल। एक बार a मिल गया तो बस सब कुछ मिल गया, x y z सब मिल गया। सो कितना आ रहा है 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 प्लस 4 15। 15a इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री एंड a विल बी 180 डिग्री बाय 15 मीन्स 12 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ a इज 12 डिग्री। तो x क्या हो जाएगा 3a मतलब 3 टाइम्स 12 डिग्री मतलब कि 36 डिग्री। सिमिलरली y क्या हो जाएगा 4a मीन्स 4 टाइम्स 12 डिग्री मीन्स 48 डिग्री एंड सिमिलरली z विल बी 5a मतलब कि 60 डिग्री डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से एकदम घबराना नहीं है कि 3 वेरिएबल दे दिया कैसे, कुछ नहीं है, रेशियो दे दिए, कुछ ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया ही रहेगा जिससे आराम से सॉल्व हो जाए। नो नीड टू वरी। बस खाली सोचो कि कैसे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। हाउ कैन आई रिलेट दिस इन्फॉर्मेशन एंड बस एक बार रिलेट कर लिए तो फिर सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, okay, so we'll continue our discussion on this topic in the upcoming session. Till then keep watching and keep learning. Thank you.